डिजिटल बैंकिंग से बैंक का कामकाज आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। इससे बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं और दूसरी जगह से हम पैसा मंगवा सकते हैं, और ये सब होता है यूपीआई के जरिए। लेकिन कभी कभी एक डिजिट की गलती के कारण आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए या तो हम यूपीआई का सहारा लेते हैं, जिसमें कभी कभी एक नंबर का भी कोई डिफरेंट रह जाता है, या फिर एक डिजिट की गलती भी हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। मान लीजिए कि गलती से आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है और क्या क्या राइट्स होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि गलती से हमारा पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, घबराएं नहीं, इस वीडियो में बताए गए उपाय से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी अकाउंट में यूपीआई करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आता है और हमें एक ईमेल भी आता है। जिस नंबर से वो रजिस्टर होता है उस पर एक मेल भी आता है, लेकिन हम वो सब चेक नहीं करते और हमें लगता है कि वो पैसा तो ट्रांसफ़र की जगह हो गया हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, जब भी आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र करें सबसे पहले चेक कर लें कि वो सही अकाउंट में गया है या नहीं गया है। सबसे पहले आपको उस अकाउंट जो ट्रांसफ़र किया है आपके अकाउंट की डिटेल चेक कीजिए, अकाउंट नंबर मैच कीजिए और उस नाम है उसको चेक कीजिए। सबसे ज़्यादा गलती आईएफएससी कोड को भरने में करते हैं। आईएफएससी कोड में थोड़ा सा भी गलती होने के कारण आपका पैसा अकाउंट से तो कट जाता है, लेकिन आपके जिस अकाउंट में आपको भेजना होता है उस अकाउंट में नहीं पहुंचता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपका पैसा गलती से किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है और आपके बैंक के मैनेजर को कॉल करना है। इसके बाद हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल को नंबर पे सेंड करने के लिए या आपको मेल करने के लिए बोला जाए। और कई बार ऐसा होता है, जब भी हम किसी दूसरे अकाउंट में पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमसे आईएफएससी कोड गलती से गलत डल जाता है। उस कंडीशन में भी आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसके लिए घबराए नहीं, हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका जो ट्रांसफ़र गलती से हुआ है वो दोबारा रिफंड आ जाएगा। और जैसे ही आप अपने बैंक के अधिकारी को या बैंक कस्टमर केयर पर बात करते हैं तो देते हैं, ऐसे में बैंक में जान लेते हैं कि बैंक की क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे ही आप बैंक को बताते हैं कि आपको गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, तो बैंक का मैनेजर, जो बैंक का कर्मचारी है, बैंक का मैनेजर तुरंत जिस गलत अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है उनसे बात करता है और उनको बताता है कि ये पैसा गलती से पैसा आया है और वो रिफ़ंड करना चाहते हैं। यदि वो कस्टमर रेडी हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये पैसा गलती से आया है, आप वापस ले सकते हैं, तो बैंक उसी टाइम उसके अकाउंट से रिफ़ंड करके आपको ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन यदि वो कस्टमर ये पैसा रिफ़ंड करने से मना कर देता है तो बैंक इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकता, बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि ये पैसा आपने अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र हुआ है, गलती आपसे हुई है, तो इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जब तक वो कस्टमर रेडी नहीं हो जाता। जी हाँ, कई बार मैंने देखा है, मैंने भी आधार कार्ड के ऑफिस में काम किया है बैंक में 3 से 4 साल, तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर ऐसा आते हैं और बैंक के कर्मचारियों से बहस करने लग जाते हैं। ऐसे में आपको कानून का सहारा लेना पड़ता है और कोर्ट के जरिए उस व्यक्ति को नोटिस भेजना पड़ता है। जब भी आप पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो आरबीआई की तरफ से आपको एक मैसेज आता है, उसमें आपसे साफ साफ पूछा जाता है ये पैसा कहीं आपने गलती से तो नहीं भेजा है। आपको उसी टाइम अपने मैसेज को चेक करना है और आपको उस मैसेज पर रिप्लाई देना है यदि आपने गलती से भेजा है।